बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, दज्जाल का ज़ाहिर होना क़यामत की निशानियों में एक बहुत बड़ी निशानी है, जिसे कबीरा निशानी कहा जाता है। दज्जाल किस शहर से ज़ाहिर होगा और कहाँ कहाँ फितना और फसाद करेगा और दुनिया में बहुत तेज़ फसाद फैलाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें इस छोटी सी वीडियो में। मुझे अपनी मोहब्बत और शफ़क़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ, और मुझे बताएं कि मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ और अल्लाह ताला की ये सारी तमाम बातें जानकर आपको कैसा महसूस होता है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी इस बात का जवाब ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। मैं आपके साथ वीडियो शुरू करती हूँ, आप एंड तक जुड़े रहिएगा। दज्जाल, इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफ़सीलात इस्लामिक अकायद 30 पर मबनी हैं। उन मौज़ूआत पर मुकम्मल तरह से कुरान मजीद और सुन्नत के मुताबिक ही बताया जाता है, क्योंकि अगर हम किसी आम हदीस को पढ़ें तो वो झूठ होगा। हम पाक हदीसों में से जिनके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और इसके बारे में अरसा पहले ही पेशनगोई कर दी गई थी कि ये निशानियाँ क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, दज्जाल का ज़ाहिर होना, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आजूज माजूज का सामने आना, ये एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि क़यामत बहुत नज़दीक है। अब आपके सामने एक निशानी ऐसी भी ज़ाहिर हो रही है कि दरिया फ़रात का पानी जो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते थे कि इस हद तक हमारा वक़्त गुज़र जाएगा? हमें अपने गुनाहों, अपने अमालों की कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि हम इस दुनिया में ही मसरूफ़ हैं। दरिया फ़रात वो मैदान है जिसका पानी सिदरतुल मुंतहा, जो अल्लाह के अर्श पर एक पाक दरख्त है, उस दरख्त को सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। मिराज की रात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर गए और उन्होंने वहाँ इस दरख्त को देखा तो हैरान हो गए और फरमाया कि वो दरख्त इस कदर हुसीन था कि उसके पास से 2 नहरें बह रही थीं। एक नहर यहाँ से दरिया नील को जाती है और दूसरी नहर दरिया फ़रात। और अब दरिया फ़रात का पानी खुश्क क्यों हो चुका है? ये इसका ताल्लुक़ टर्की से नहीं कि टर्की के बड़े सदर ने उसका पानी बंद कर दिया हो। इसका ताल्लुक़ हमारे परवरदिगार से है। हमारे अल्लाह ने क़यामत के करीब ही उसका पानी ले लिया। उसका पानी अब दोबारा वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो पानी खुश्क हो चुका है और अब वहाँ ऐसे पानी है कि वहाँ के लोग तरस रहे हैं पानी को। वो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, क्योंकि ये एक क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। कुरान मजीद में दरिया फ़रात के पानी को खुश्क हो जाने में एक और बात भी कही गई कि वहाँ से एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा, जिस पहाड़ के पीछे दुनिया लड़ाई करेगी, जंगें करेगी। 90% लोग मारे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 10% लोग बचेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह क़यामत की निशानियों में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन सब निशानी के बारे में बताया था। लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, इतनी बड़ी इमारतें कि एक दूसरे को देखकर मुकाबले करेंगे, और अब ये सब हमारे सामने है। ये सब हमारे सामने है कि अब आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, उसको तामीर किया, अब उससे भी बड़ी एक बिल्डिंग तामीर हो रही है। दज्जाल जब ज़मीन पर आएगा तो वो ऐसे फितना करेगा कि वो इस ज़मीन पर 40 दिनों में चक्कर लगा लेगा। वो इतनी तेज़ी से फसाद करेगा। और दज्जाल के बारे में ज़्यादातर मालूमात हदीस में मौजूद हैं। दज्जाल के ज़हूर का वक़्त क़यामत के करीब एक बहुत बड़ी निशानी होगा। जब दज्जाल ज़ाहिर होगा, दज्जाल शाम और इराक़ के दरमियान ज़ाहिर होगा। वो छोटा नबी बनने का दावा करेगा। दज्जाल अपने आप को एक पैगंबर ज़ाहिर करेगा कि मैं एक पैगंबर हूँ। वो ऐसे तरीके करेगा कि वो अपने आप को बताएगा कि मैं एक पैगंबर, एक नबी हूँ। वो लोगों को अपनी तरफ बहकाएगा, अपनी तरफ बुलाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूलों की तरफ से लोगों को गुमराह करेगा कि वो सब झूठ है और मैं ही हकीकत हूँ। वो उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, और मोमिन और मुसलमान जिनका तवक्कल अल्लाह और उनके पैगंबरों पे होगा वो मान लेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये दज्जाल है, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी की हुई होगी।
عزیزان محترم، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا وقت آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں. ہم یہ سب چھوڑ دیں کہ قیامت کب آنی ہے. ہمیں اس چیز کا ڈر نہ ہو، نہ قبر کا ڈر ہو. ہمیں اس چیز کا ڈر ہو کہ ہمیں کسی کو منہ نہیں دکھانا. ہمیں اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی بخشی، جس نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا، جس نے ہمیں وہ اس عبادت سے نوازا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں، اللہ کی کثرت سے عبادت کریں کہ ہر چیز ہمارے لیے عام ہو جائے. عزیزان محترم، قرآن مجید میں جن بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، میں صرف ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. 3 نشانیاں کبیرہ نشانیوں میں شامل ہیں. عزیزان محترم، میں اتنی سی ویڈیو آپ کی انفارمیشن کے لیے کافی ہوگی. مجھے اپنی محبت و شفقت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ کو اس سے مزید انفارمیشن چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی. آپ لوگ کمنٹ کیجئے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اور اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں روز آخرت کے اس دن سے بچائے جس دن ہمارا حساب ہوگا. اللہ ہم سب کو نیک اور پرہیزگار بنائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم گمراہی کے راستے سے بچیں. اور باقی ہم مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.